गुड मॉर्निंग माय डियर फ्रेंड्स, हाउ आर यू? कैसे हैं आप सब? कुछ दिनों का अंतराल रहा वीडियो बनाने में। उसके पीछे रीज़न ये था कि जिस परिपाटी में मैं आपको वीडियो बना के दिखा रहा हूँ, आपको बता रहा हूँ, तो वो एक प्रकार से स्कूलिंग सिस्टम है, थोड़ा मुझे ओल्ड लग रहा था। मुझे जो चाहने वाले हैं वो मुझे बता रहे थे इस प्रकार से। तो एक नए क्लेवर के साथ में नेक्स्ट चैप्टर है। मैं तो ये सोचा था कि मैं इसी चैप्टर के अंदर बीच में वो नए क्लेवर के साथ हम शुरू करेंगे, लेकिन क्या है कि थोड़ा समय उसमें ज़्यादा लग रहा है। अब नई टेक्निक है, उसको मुझे सीखने में, अब भाई मैं 45 प्लस का हूँ तो मुझे उस सीखने में थोड़ा टाइम लगेगा। उसको नई टेक्निक है, तो उस टेक्निक को हम लेते हुए इसका जो नेक्स्ट चैप्टर होगा वो उसी टेक्निक के अंदर आपको मिलेगा। इस प्रकार से उसमें ये पेज नहीं आएगा, बाकायदा हम नोट्स बने हुए पहले से आएंगे। आपको सिर्फ उसको पोस्ट करना है उस स्क्रीन को, और वो उसको आप नोट करना है, तो सब कुछ आपको तैयार मिलेगा। तो यहाँ देखिए आप, यहाँ इसको हम लिखने की परिपाटी में हम इसको बड़ा कर देते हैं हिसाब से। तो मैं इसका जो हेडिंग है वो पहले से आपको नोट कर दिया है मैंने, द रोल ऑफ बिजनेसमैन इन द सीडीएम। तो ये अब थोड़ा बहुत तो हिलेगा जो भी हिसाब से। तो सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट में जो बिजनेसमैन हैं उन्होंने दोनों पारी में जो फर्स्ट फेज ऑफ सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट है और सेकंड फेज ऑफ सिविल डिसऑर्डर मूवमेंट है, उसमें किस प्रकार से रोल निभाया। स्वाभाविक है, जग जाहिर, आपको पता है कि फर्स्ट फेज के अंदर सब ने बहुत तहे दिल से उसमें सहयोग किया, हेल्प किया। लेकिन जो सेकंड फेज है, सेकंड फेज में आते आते उनका जो मोरल था वो डाउन हो गया। वो डाउन क्यों हुआ वो भी हम बात करेंगे यहाँ पे। तो यहाँ देखिए आप, तो यहाँ पर ये बता रखा है आपको, ड्यूरिंग द फर्स्ट वर्ल्ड वार इंडियन मर्चेंट्स एंड इंडस्ट्रियलिस्ट हैड मेड ह्यूज प्रॉफिट्स एंड बिकम पावरफुल। ये चीज़ मैंने आपके सामने क्लियर नहीं की थी। मैं आपको बताता हूँ कि फर्स्ट वर्ल्ड वार के अंदर जो सामान, जितना भी जो प्रोडक्ट्स है आर्मी से संबंधित है या किससे संबंधित है, वो जो यूरोपियन कंट्री से इंडिया के अंदर जो फौज थी वहाँ पर आ रहे थे, तो उनके जो रसद सामग्री जो भी कुछ आ रहा था, जो भी पहनने का था और भी जो आइटम थे जो भी थे, तो उसके बीच में अवरोध कर दिया गया था, जिसकी वजह से इन अंग्रेज़ों ने भारतीय व्यापारियों से वो सारी सामग्री बनाने का निवेदन किया। तो भारतीयों ने निवेदन को स्वीकार किया, स्वीकार करके उसके पैसे 1 रुपये की जगह 50 रुपये लिए, और जो भी इस प्रकार से ऐसे है, तो उन्होंने बहुत मुनाफा कमाया। यही बात आपके सामने ये लिखा हुआ है कि आपका जो फर्स्ट पॉइंट है, ड्यूरिंग फर्स्ट वर्ल्ड वार इंडस्ट्रियलिस्ट लिखा हुआ है हैज मेड। अब ये हैड मेड हुज प्रॉफिट्स कैसे हुआ ये मैंने आपको बता दिया। बहुत पैसा कमाया, बहुत लूटा इनको हिसाब से। अब क्या हुआ, धीरे धीरे ये लोग समझ गए हिसाब से। अब यहाँ पे आपके सामने ये थोड़ा हिला के इसको देता हूँ। यहाँ रेस्ट्रिक्टेड द बिजनेस एक्टिविटीज लव। अब जैसे ही आफ्टर फर्स्ट वर्ल्ड वार ब्रिटिश गवर्नमेंट रेस्ट्रिक्टेड बिजनेस एक्टिविटीज लो साहब। अब उसको रोक लगा दी भाई, ठीक है तुम हमें लूट रहे हो हमें पता है, लेकिन रोक लगा दी भाई हिसाब से। तो ये सब कुछ आपके देर का है। अब ये भाई ये चाह रहे थे भाई हमें थोड़ा सा प्रोटेक्शन मिले, तो ये सारी चीज़ें हैं। यहाँ पे इतना कोई देखने की जरूरत नहीं है आपको। ये अंग्रेज़ लोग चाहते थे कि हमें ज़्यादा फ़ायदा हो, और भारतीय लोग चाहते थे हमें फ़ायदा हो। तो भारतीय लोगों ने क्या किया, इंडियन इंडस्ट्रियल एंड कमर्शियल कांग्रेस 1920 में बनाई। तो लो साहब ये तीसरा आपको बताते हैं हिसाब से क्या बनाया, इंडियन इंडस्ट्रियल एंड कमर्शियल कांग्रेस। ये आपका कमर्शियल कांग्रेस है, इसको बनाया साहब। बात ये कब बनाया, 1920 में। ये आपके नोट्स ही बढ़ रहे हिसाब से। अगला जो फेज होगा, जो हम नेक्स्ट चैप्टर शुरू करेंगे, उसके अंदर आपको ये मेरी ही राइटिंग या कैसे भी है आपको लिखा हुआ मिलेगा, आपको जो भी है। अभी उस पर काम चल रहा है, न्यू टेक्निक। और आप सब जानते हैं कि आपके आर के जो है सर को एक बार टाइम लगता है किसी चीज़ में, एक बार वापस जीरो से हीरो बनने का सफ़र है। तो इसमें आप ये देखेंगे यहाँ पर टाइम लग रहा है,
और एक बार वो मेरे दिमाग में चीज़ सेट हो गई, उसके बाद में उसकी स्पीड बहुत 100 से भी ज़्यादा भयंकर स्पीड बनती है उसकी। ये मुझे जानने वाले और चाहने वाले उन सबको पता है कि मैं वीडियो एडिटिंग में और चीज़ों में कैसे स्पीड से बनाता हूँ। तो इंडियन इंडस्ट्रियल एंड कमर्शियल कांग्रेस है, इसका शुरुआत हुई, गठन हुआ तो ये 1920 में हुआ। ये चीज़ भाई आप नोट कर लीजिए चीज़ को। आप इसको नंबर 4 पे आते हैं, ये फिक्की ये अभी भी है। तो FICCI, अब इसकी फुल फॉर्म देख लेते हैं। फेडरेशन ऑफ द इंडियन फेडरेशन ऑफ द इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज, ये इसकी फुल फॉर्म हो गई भाई, ये आपके समक्ष है, इसकी फुल फॉर्म हो गई। और इसको शॉर्ट में बोलते हैं फिक्की, FICCI। इसका गठन हुआ 1927 में, 1927 में इसका गठन हुआ, ये आप नोट कर लीजिए, 1927 में गठन हुआ। ये बाकायदा साफ साफ यहाँ पे लिखा हुआ है। हमारे भारत में 2 उद्योगपति थे, कुछ बहुत यहाँ भी है, देखो पुरुषोत्तम ठाकुरदास है और ये जी लिखा हुआ इधर घनश्याम दास बिरला है। फुल फॉर्म मैंने आपको बता दिया हिसाब से। अब यहाँ जो मेन चीज़ अपनी जो बात ये है, बट आगे जाके मामला बिगड़ता है। बट देवर नो लॉन्गर यूनिफॉर्मली इंथुजियास्टिक। इन बिजनेस व्यापारियों में जो जोश था कि भाई ये जो ब्रिटिश गवर्नमेंट है ये हमारे लिए कुछ रास्ते खोलेगी, वो सब क्या है, जैसे फर्स्ट फेज़ ख़त्म हो गया तो इनको भाई इनका जोश डाउन हो गया। इनको ये डर ये भी था कि अब ये मिलिटेंट एक्टिविटीज़ बढ़ेगी, हर गलियों में पुलिस आगे आएगी तो ये हमारी एक्टिविटी ये कम हो जाएगी, तो व्यापारिक गठन चीज़ों में कमी आएगी। तो इनको चिंता थी, वरीड अबाउट प्रोलॉन्ग्ड डिसरप्शन ऑफ बिजनेस, हमारा व्यापार ठप पड़ जाएगा, बर्बाद हो जाएगा। इसलिए इन्होंने धीरे धीरे, क्योंकि समाजवादी जो नेता थे जैसे यंगर मेंबर्स है, ये कांग्रेस के मेंबर्स हैं, तो इन्होंने इस प्रकार से इसका विरोध करना शुरू कर दिया। देखिए आपके सामने दे रखा है। और ये जहाँ तक मैं समझता हूँ ये अपना हो गया था। चलो मैंने रिपीट कर दिया, ये कुछ टॉपिक है आपके रिपीट हो चुके हैं, अभी मैंने देखा है कुछ चीज़ें रिपीट, चलो कोई बात नहीं, रिपीट हुआ तो बहुत अच्छी बात है। कुछ चीज़ें रिपीट हुई है यहाँ पर, ये सो द मुस्लिम्स, कुछ चीज़ें मैंने आपको पहले बता दी है। चलो कोई बात नहीं, फिर भी हम इसको देखते हैं। कुछ चीज़ हमने आपके सामने रिपीट की है, ये आपको पहले पढ़ाया जा चुका है उसके अंदर, फिर भी हम इसको देख लेते हैं। ये आपका हो गया, रिपीट करने की जरूरत नहीं है, फिर भी कर देते हैं। फर्स्ट वर्ल्ड वार के इंडस्ट्री हैड मेड ह्यूज प्रॉफिट्स, बहुत फ़ायदा हुआ। फर्स्ट वर्ल्ड वार के बाद में ब्रिटिश गवर्नमेंट ने व्यापारिक गतिविधि पर रोक लगा दी, और ये IICC इंडियन इंडस्ट्रियल एंड कमर्शियल कांग्रेस 1920 में बनी। ये भाई आपको याद रखना है, 1920 वाला। फिक्की 1927 में बना, ये आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। इसकी फुल फॉर्म है फेडरेशन ऑफ द इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज़ है। और ये भी आपका ये टॉपिक हो चुका है। अब डॉक्टर अंबेडकर वाला भी ये यहाँ का ये, फिर भी हम कुछ जो मेन टॉपिक है एक बार देख लेते हैं हिसाब से। डॉक्टर BR अम्बेडकर ने डिप्रेस क्लास एसोसिएशन की स्थापना 1932 में की। तो ये आपका जो टॉपिक आपका ये डिप्रेस क्लास। तो यहाँ पर मैं थोड़ा सा बात ये की है भाई, पूरा पेज आपके सामने नोट्स ही बन रहे हैं, डिप्रेस क्लास एसोसिएशन। तो ये चीज़ें आप देख रहे हो। इस चैप्टर को मैं उसी वे में पढ़ा रहा हूँ जिसमें मैंने पढ़ाया है। आगे चल के जो नेक्स्ट चैप्टर आएगा वो नए क्लेवर में आएगा। और यहाँ पर पूना पैक्ट सितंबर 1932 में हुआ। अभी सितंबर ही चल रहा है, अभी सितंबर ही चल रहा है, और आज 30 सितंबर है। आज सॉरी, आज 30 नहीं, आज 1 हो गया, 1 अक्टूबर हो गया, कल तक सितंबर था। तो ये पूना पैक्ट है, ये 1932 में हुआ। तो ये आप नोट कर लीजिए इसको, मैं यहाँ लिख दूँ 1932, और यहाँ पर इनकी फ़ोटो के सामने लिख दूँ पूना पैक्ट। और ये डॉक्टर BR अम्बेडकर और महात्मा गांधी के बीच में हुआ। तो ये सारी वो सीटें कितनी होनी चाहिए, हमें रिजर्व सीटें मिलनी चाहिए। महात्मा गांधी ने कुछ एक हद तक इनका विरोध किया, नहीं सब भारतीय बराबर है। और कई जगह पर ये मुस्लिम लीग वाले भी ये संगठन बना रहे थे, और हिंदू जो महासभा है ये इनका विरोध कर रहे थे। ये सारी चीज़ दे रखी है।
अब यहाँ देखिए आप, ये तो कांग्रेस और मुस्लिम लीग जो लीडर है, ये यहाँ पर मिटा दूँ एक बार मैं, कुछ चीज़ें बार बार रिपीट करने की जरूरत नहीं है। ये लो साफ साफ कर दिया मैंने इसको, अब आप नोट कर लेते हैं इसको। अब देखो आप, अब कांग्रेस की लीडर्स हैं और साथ में प्लस मुस्लिम लीग है, प्लस ये जो मुस्लिम लीग है, अब ये कर क्या रहे हैं, LEAGUE, ठीक है। स्पेलिंग देखिए आप साहब से, कांग्रेस स्पेलिंग CONGRESS है, मुस्लिम लीग की MUSLIMLEAGUE है, ठीक है भाई, स्पेलिंग मिस्टेक नहीं होनी चाहिए साहब से। अब ये दोनों प्रयास कर रहे हैं लगातार कि भाई आप, प्रयास तो हम कर रहे हैं भाई, एक मिनट इसको मैं बीच में थोड़ा सा, लो साहब, ये कांग्रेस और मुस्लिम लीग के लीडर ये प्रयास कर रहे हैं कि भाई वापस हमारा एक गठबंधन बने, और 1927 में ऐसा लगने लगा कि ये वापस एक हो जाएंगी, यूनिटी हो जाएगी, क्योंकि इनको पता था कि जो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट हुआ था उसके अंदर हिंदू और मुस्लिम लोग वो मिलकर उन्होंने वो कार्य किया था। अब देखो आप, इसमें दिक्कत कहाँ आ रही है साहब से, इम्पोर्टेंट जो अंतर है वो किस लिए है कि भविष्य में असेंबली का नेतृत्व किस प्रकार से क्या होगा। अब यहाँ पर मोहम्मद अली भी है, अब ये मोहम्मद अली जिन्ना है, बस ये तो मोहम्मद अली जिन्ना के बारे में आपको बता दूं, महात्मा गांधी का गांव और मोहम्मद अली जिन्ना का जो गांव है उसके बीच में सिर्फ मात्र 5 किलोमीटर का अंतर है, बिल्कुल पास पास के हैं। पहले इनका परिवार हिंदू था, बाद में इनके वो दादाजी है वो मुस्लिम बन गए, अब किस वजह से क्या बना जो भी है। और ये मुस्लिम लीग के लीडर्स हैं, और ये अलग से, ये भी डॉक्टर BR अम्बेडकर की तरफ भी सेपरेट इलेक्टोरेट चाहते थे। निगोशिएशन से चलती रही, बातचीत होती रही इन पे बीच में, लेकिन इस बातचीत को स्टॉपेज किसने कर दिया, MR जयाकर ने, जो हिंदू महासभा से थे। अब इनकी बातचीत को किसने कर दिया, MR जयाकर। अब ये जोयाकर बोलो या जयाकर बोलो, जो भी हिसाब से है, अब इसने इसको बात को कर दिया हिसाब से। ये कहाँ से, हिंदू महासभा से, ये हिंदू महासभा से है ये। अब ये इसने बिल्कुल स्टॉपेज लगा दिया, ना ना ना, कांग्रेस और मुस्लिम लीग एक साथ हो ही नहीं सकते, काट दिया बस। यदि एक साथ हुए तो हम इसका विरोध करेंगे और हम बाहर आ जाएंगे, हम इसका विरोध करेंगे और हम बाहर आ जाएंगे बस। यदि दोनों को एक साथ मिलाने का प्रयास किया तो हम बाहर आ जाएंगे साहब। तो बच्चों, इस प्रकार से आपने देखा कि भाई इनका जो प्रयास था एक साथ इनको लेने का सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में, वो प्रयास असफल साबित हुआ। अब इसमें आगे देखिए आप, यहाँ इतना कुछ नहीं है, यहाँ पर थोड़ा सा ये दे रखा है मोहम्मद इकबाल। ये 1930 में भाई मोहम्मद इकबाल थे, उन्होंने भाई सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, ऐसे चीज़ें लिखी थी यहाँ से। ये लोग भी चाहते थे भाई कि ये पाकिस्तान में, अब पाकिस्तान का नाम कहाँ से क्या है, देखो आप, पाकिस्तान की जो आपके सामने कॉन्सेप्ट ये है P4 पंजाब, देख लीजिए आप, P4 पंजाब है, A4 हो गया अफ़गानिस्तान, ये आप जानते भी और आपको पता भी है। A4 हो गया अफ़गानिस्तान की ये पाक हो गया, और ये जो किस्तान आ गया ना, किस्तान, K4, एक मिनट, यहाँ पर कश्मीर हो गया, K4 आपका कश्मीर हो गया, और ये लास्ट वाला जो भी है पंजाब है, अफ़गानिस्तान का एरिया है, K4 कश्मीर, और ये लास्ट वाला जो एरिया है, ये जो शब्द आपके पास आया है बलूचिस्तान से, बलूचिस्तान से शब्द आया, तो बलूचिस्तान में ये लास्ट वाला है स्थान, ये यहाँ से आ गया। तो पाकिस्तान इस प्रकार से, पंजाब, कश्मीर, अफ़गानिस्तान, ये सब मिलकर इस प्रकार से, अब ये कहते हैं पाक, इनका एक शब्द है पाक, पाक माने होता पवित्र, पवित्र स्थान। तो ये बोलते हैं भाई पवित्र स्थान है ये हमारा, पाकिस्तान पवित्र स्थान। तो अब ये कितना पवित्र है, क्या है, लोग कितना क्या समझते हैं, ये आपको समझदार हो, करने की जरूरत नहीं है। तो ये यहाँ ये सारी चीज़ें क्लियर हो गई आपके समक्ष, और इसके साथ ही आपका ये टॉपिक क्लियर हो गया, और इसको रिपीट ज़्यादा करने की जरूरत नहीं है भाई। ऐसी बात नहीं है कि कांग्रेस के लीडर्स ने, मुस्लिम लीग के लीडर्स ने आगे बढ़ने का प्रयास नहीं किया, किया मिलाने का भी प्रयास किया, लेकिन भाई हिंदू महासभा बीच में अपने लेवल पे आ गए, उस लेवल पे आने के बाद में काम ये इनका तमाम हो गया। ये हमारा लास्ट टॉपिक है, और इस लास्ट टॉपिक, और इधर हम ये बोर्ड साफ कर लेते हैं एक बार। तो इसमें हो गया द सेंस ऑफ कलेक्टिव बिलोंगिंग,
तो ये टॉपिक का जो हेडिंग है, द सेंस ऑफ कलेक्टिव बिलोंगिंग। अब क्या है समझ, अब आप समझ, साइंस होगी समझ आपकी। तो अब एक समझ दिखाना चाहते हैं। कलेक्टिव होगी सामूहिक, सामूहिक संबद्धता, संबद्धता। अब ये जो बड़े बड़े जो लीडर थे, नेता थे, ये नेता बस अब सबको पता है ये हिंदू का नेता है, सबको पता है मोहम्मद अली जिन्ना मुसलमानों का नेता है, लेकिन ये इस प्रकार से अपना एक पोज, एक लोगों में एक समझ कि लोग मुझे सबका नेता समझे, भी सबका लीडर समझे। तो यहाँ देखिए आप, ये आपके सामने एक है, इसको हम थोड़ा समझा दें। पिक्चर है, यहाँ पर मंदिर बना हुआ है, यहाँ वैसे तो भी ताजमहल जैसा दिखाई दे रहा है, लेकिन ये नीचे मस्जिद लिखा हुआ है, तो मस्जिद है। और ये यहाँ पे चर्च है, और ये आस्ते ऐसे कुछ नाम है, ये भाई पारसियों का है, अस्ते ऐसा कुछ बोलते हैं पारसी लोग जो भी है। तो इस प्रकार से ये चार फिगर आपके सामने है, ये चर्च है, ये अस्ते है, ये पारसियों का मंदिर है, ये मस्जिद है, ये टेम्पल है, गुरुद्वारा नहीं है, लेकिन भाई मान लीजिए इसकी जगह गुरुद्वारा भी कर देते, कोई दिक्कत की बात नहीं। तो ये यहाँ पर देखो, ये भारत माता की ये शेर के साथ फोटो दिखा रखी है, शेर के साथ यहाँ भी है, टाइगर के साथ ये, और ये इधर लोइन के साथ गुलाब का फूल है, ये हरी पत्तियाँ हैं, ये सब। तो ये सब इनको दे रखा है। तो ये इन्होंने बॉडी भी बनाई थी इस प्रकार से भाई, क्योंकि इतने बड़ी क्रांति करने के लिए बॉडी चाहिए, तो शरीर भी इन्होंने बनाया था, अखाड़े के अंदर भी ये जाते थे। तो ये बाल गंगाधर तिलक है, तो इन्होंने अपना पोज इस प्रकार से बनाया कि भाई आपको द सेंस ऑफ कलेक्टिव बिलोंगिंग, कि सबको ये लगे कि मैं सबका लीडर हूँ, मैं सबका नेता हूँ, मैं मतलब हिंदुओं का भी हूँ, मुसलमानों का भी हूँ, सरदारों का भी हूँ, और ईसाइयों का भी, जो क्रिश्चियंस है उनका भी लीडर, सबका नेता मैं हिसाब से जो भी है। तो इस प्रकार की जो ये यहाँ पर दे रखा है, इसको थोड़ा और समझा दूँ आपको मैं। देखिए आप, दिस सेंस ऑफ कलेक्टिव बिलोंगिंग कैम पार्टली थ्रू द एक्सपीरियंस ऑफ यूनाइटेड स्ट्रगल। ये धीरे धीरे लोगों में समझ कैसे आई कि लोग क्या है, धीरे धीरे ये समझ रहे थे, देख रहे थे कि भाई साथ नहीं चलेंगे तो काम नहीं होगा। लेकिन उनमें क्या है कि सांस्कृतिक विविधता ही थी, और धीरे धीरे राष्ट्रवाद की भावना को आगे लेके चलना था। तो इन्होंने कुछ ऐसी कल्पनाएं की, इतिहास, हिस्ट्री एंड फिक्शन, फोकलोर, सॉन्ग, पॉपुलर प्रिंट, सिंबल, ऑल प्लेड ए पार्ट इन द मेकिंग ऑफ नेशनलिज्म। अब इसमें सब ने रोल निभाया अपना। क्या क्या रोल निभाया इसमें, कि भाई जो ये कथाएं चलती है फिक्शन वाली, भाई उनके भाई हाथ पैर कहाँ है या नहीं पता ही नहीं है, जो भी है। फोल्कलोर, लोकगीतें हैं, सॉन्ग, गीत हो, गाने हो गए, और लोकप्रिय जो प्रिंट बनाए भाई, ये देव देवता की फोटो बनती है, राजा रवि वर्मा का भी रोल था, सिंबल, प्रतीक है, इन सब ने इसमें रोल निभाया, इन सब ने इनमें रोल निभाया। तो इस प्रकार से अपन ने देखा कि किस प्रकार से एक सामूहिक संबद्धता, अब इसको हम देखो हिंदी के अंदर इसको हम बोलेंगे सामूहिक संबद्धता की समझ, ये मेन चीज़ है भाई। ये हो गया, ये किसका अर्थ है, ये द सेंस ऑफ कलेक्टिव बिलोंगिंग, कि अब जो लीडर्स वगैरह हैं, देखो आप पीछे यहाँ भी देखिए आप, ये इस भारत माता को अगले वीडियो में क्लियर करेंगे। यहाँ आप नेहरू जी की फ़ोटो देखिए आप, थोड़ा सा मैं इसको क्लियर करके, ये नेहरू जी ने अपना पोर्ट्रेट बनवा रखा है। तो इन्होंने देखो ये अपने दाएं हाथ से इस पोर्ट्रेट में ये भारत माता है, ये भारत माता का, मैं इसमें भारत माता की किताब को हाथ में लेके भारत माता है, इसके हाथ में झंडा है, और ये भारत का नक्शा भी बना हुआ, और ये हृदय के पास है। इन्होंने वेशभूषा भी इस प्रकार से पहनी है कि लोगों को ये ना लगे कि ये सिर्फ हिंदू है, पंडित है। तो ये गांधी टोपी है, दाढ़ी मुँह साफ है, इन्होंने ये अपना ये बैग में ये डाल रखा, और यहाँ पर इस फोटो के पीछे यहाँ पर जो जेब है उसमें गुलाब का फूल भी है। तो गुलाब के फूल को भाई दोनों कम्युनिटी के अंदर बहुत अच्छा महत्व देते हैं। तो इस प्रकार से बच्चों, आज मैं उसी फॉर्मेट के अंदर मैंने आपके सामने प्रेजेंट किया है, और मैं चाह रहा था ये इधर वाले फ़ोटो तक पूरा हो जाता है ये, पर ये थोड़ा मैटर बीच में बड़ा है। देखते हैं थोड़ा इसको मैं समझा दूँ आपको इसको, क्योंकि ये देखो आप, कई बार आपसे क्वेश्चन आता है कि सबसे पहले भारत माता का चित्रण किसने किया, तो ये है बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। मैं बार बार इसको नहीं बताऊँगा, यहाँ से जो हम लेते हैं वो बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने बुक लिखी थी। ये बुक कब लिखी थी, 1870 में, 1870 में। तो ये मैं यहाँ पर लिख दूँ पूरा 1870, क्योंकि ये पूरा आपको दिखाई नहीं दे रहा, 1870 7 है, ये
70 में लिखी थी। वंदे मातरम एक इन्होंने बुक लिखी थी, उसमें वो गीत, वो वंदे मातरम सुजलाम सुफलाम मलयज शितनाबू, उसमें गाया था, मतलब गायकी के हिसाब से लिखा गया था। और ये इस किताब को बाद में इस जो है इस गीत को आनंद मठ नामक जो उपन्यास लिखा उसके अंदर इसको समाहित किया गया, और ये स्वदेशी मूवमेंट जो बंगाल में चला वहाँ पर इसका इस्तेमाल किया गया। और इसी हम पोर्ट्रेट बात करते हैं। ये जो पोर्ट्रेट आपको दिखाई दे रहा है ये इलाहाबाद के राष्ट्रीय संग्रहालय में रखा हुआ है। मैं रिपीट कर रहा हूँ, कभी भी आप इलाहाबाद प्रयागराज घूमने जाए तो वहाँ का जो राष्ट्रीय म्यूजियम है, नेशनल जो आपका राष्ट्रीय म्यूजियम है, नेशनल म्यूजियम है, वहाँ पर ये पोर्ट्रेट अभी पड़ा है, वहाँ पर जो भी हिसाब से आप देख सकते हैं उसको। और ये रविंद्रनाथ टैगोर के परिवार के अवनींद्रनाथ टैगोर थे, अवनींद्रनाथ टैगोर है, उन्होंने इस पेंटिंग को बनाया था। ये सात्विक, इसको एक साधु माता के तौर पर इसको बनाया गया है। इसकी फोटो देखो इस प्रकार से, बिना किसी श्रृंगार के। एक हाथ में सफ़ेद कपड़ा है, एक हाथ में वेद है, एक हाथ में ये दूब घास और एक हाथ में माला है, माला फेरी हिसाब से ऐसे। और ये नीचे में एक प्रकार से पृथ्वी का ये बूध धरा है, नीचे भारत बना हुआ है इस प्रकार से, कमल भी दिखाई दे रहा है आपको ये। तो ये सात्विक एस्थेटिक फिगर, ये देखो यहाँ पर आपको लिखा हुआ है, भारत माता को एक साध्वी के तौर पर दिखाया गया। ये मूर्ति बिल्कुल शांत है, काम है, मिश्रित अवस्था में है, देवी लग रही है और आध्यात्मिक इसकी भावनाएं हैं, इस प्रकार से ये दिखाई दे रही है। तो ये फोटो बनाने के लिए ये सर्कुलेट किया गया, इस प्रिंट को पूरे भारत में सर्कुलेट किया गया। और ये भक्ति डिवोशन टू दिस मदर फिगर केम टू बी सीन एज एविडेंस ऑफ वन नेशनलिज्म। इस फोटो को पूरे भारत में सर्कुलेट किया गया प्रिंट करके। यदि आप इस फोटो के प्रति समर्पित है, इसको अपनी भारत माता मानते हैं, तो आपको आप में राष्ट्रवाद का सबूत दे रहे हो, एक प्रकार से आप राष्ट्रवाद का। अब नीचे वाला और देख लेते हैं हिसाब से। इसके साथ साथ फिर धीरे धीरे कुछ ऐसे लोकगीत लिखे जाने लगे या उनको गुनगुनाए जाने लगा जो भाई हमारे ट्रेडिशनल कल्चर में, विलेज कल्चर में फेमस थे। यहाँ पर एक जिक्र है कि रविंद्रनाथ टैगोर ने इस प्रकार से भी एक कलेक्शन बनाया था बैलाड्स का, नर्सरी राइम्स, छोटे बच्चों की जो कविताएं हैं, मछली जल की रानी है, जीवन उसका पानी है, ऐसे बहुत सारी किंवदंतियां हैं, उनको भी एक मूवमेंट के तौर पर उनको जो प्रिंट है उनको उनके बारे में लिखा गया, तब लोगों ने उनको जाना कि वास्तव में ऐसा कुछ होता है। ये सारी चीज़ें हैं। चलो, तो यहाँ तक का मैंने आपको क्लियर कर दिया है। ये बीच में मैंने आपको इसलिए बताया कि ताकि हम उसको छोड़ ना जाए, नोट्स के तौर पे आप इनको आप नोट कर सकते हैं कि यहाँ पर ये, हाँ, एक क्वेश्चन आपका बड़ा यहाँ पर आता है कि एक तो प्रिंट में सबसे पहले किन्होंने बनाया, तो अवनींद्रनाथ टैगोर फोटो बनाई हिसाब से। रिटर्न में करने वाले, लिखित में भाई भारत माता का गुणगान करने वाले कौन से, कि बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, कई बार इनको चटर्जी भी बोलते हैं हिसाब से, चट्टोपाध्याय चटर्जी। अब ये सरनेम में मामला क्या है, आई डोंट नो, मुझे नहीं पता हिसाब से। तो ये चीज़ हिसाब आपकी मैंने क्लियर कर दी है। मैं फिर सारे बच्चों को कह रहा हूँ, नया चैप्टर आएगा, वो एक नए क्लेवर में, नए फॉर्मेट में आएगा। मैं लास्ट के 7-8 दिनों से उस फॉर्मेट को हम तैयार करने में लगे हुए हैं, क्योंकि मेरा ये मानना था और मेरे जो संपर्क में रह रहे हैं उनका ये मानना था कि सर ये स्कूलिंग फॉर्मेट है, इसके अंदर तो आप बिल्कुल वही जो है, एक तरफ आपकी किताब खुली हुई पेज है और एक तरफ आप नोट्स लिखा रहे हो बता रहे हिसाब से। ये ओल्ड है, पुराना हो गया है, कुछ नए के साथ, क्योंकि आर के जो है सर, क्योंकि आपका नाम राजेश है, राजेश कुमार, और आपने आर के राजेश कुमार से आपने अपना नाम आर के जो है सर कर लिया, तो कुछ नाम भी जब आपने नए क्लेवर के तौर पे किया तो कुछ पीछे भी कुछ नए क्लेवर के साथ होना चाहिए। तो बेशक आपको नया मिलेगा नए चैप्टर के साथ। इसी के साथ थैंक यू, हैव ए नाइस डे, जय श्री राम।